देखिए अब हम लोगों को जो पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर्स, तो बिफोर गोइंग टू द IUPAC नोमेनक्लेचर्स हम लोगों को कुछ चीज़ें मतलब ग्रुप्स के बारे में भी जाननी है। ग्रुप कौन कौन से हैं हमारे, तो हैलोजन ग्रुप, दूसरा जो है गिरा लो उसको मुंह पे और लपेट लो। देखिए चलिए हम लोग जो बात कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर्स में पहले तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स का एडिशंस देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप का ऐड होना, जैसे कि हम सबसे पहला बात आपको बताते हैं कि होमोलोगस मतलब ये क्या बोलते हैं हैलोजन ग्रुप देखेंगे। उसके बाद सबसे अनन्या का सबसे फेवरेट ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग अल्डिहाइड देखेंगे, उसके बाद हम लोग कीटोन देखेंगे और उसके बाद कार्बोऑक्सिलिक। तो 5 ग्रुप्स के बारे में हम लोगों को पढ़ने हैं। पांचों ग्रुप्स के डिस्कशन हम लोग धीरे धीरे से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देखनी है। देखिए देखना ये है बेटा IUPAC, ऐसा लग रहा है कि लड़का कुछ बोलना सीख रहा है ये आई माई तो देखो ये एक्चुअली IUPAC कहने का मतलब क्या है हमारा कि IUPAC इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देख एक बात हम कहना चाहते हैं ये है कि जनरली IUPAC नोमेनक्लेचर्स कहने का मतलब क्या होता है, मतलब एक्चुअल नाम बताना, एक्चुअल एड्रेस बताना। जैसे नन्या मान लेते हैं कि ये गई किसी से मिलने, अब मान लेते हैं ये मिली नोरा फतेही से, और ये नोरा फतेही को जाकर के क्या कहेगी कि हम मतलब बड़का गांव से आए हैं तो कहेगा कौन चुटका गांव है बताओ हमको थोड़ा सा, ठीक है। तो एक्चुअली ये अपना पूरा एड्रेस देगी कि हाँ हम फलाने जगह से, मतलब हम बिहार, मतलब इंडिया है, इंडिया में एक छोटा सा मतलब स्टेट है बिहार, बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के में एक मुजफ्फरपुर शहर में एक छोटा सा गली है, मतलब वो अपने जगह का, कस्बे का, सबका नाम है। एक्चुअली हम इसका ऑफिशियली इसका एड्रेस अनाउंस नहीं कर सकते हैं, तो तुम लोग पहुंच जाएगा तो हम लोग जो बात करते क्या है कि IUPAC नोमेनक्लेचर्स की बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली वही होता है कि आप कहाँ पे सिचुएटेड है और कहाँ पे किसी चीज को सिचुएट किए जाते हैं। तो सबसे पहला IUPAC नेमिंग करने के लिए सबसे पहला रूल कहता है फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। फाइंड लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन को पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिए तो आपके लिए IUPAC नोमेनक्लेचर कर पाना बड़ा आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना, अपना जब भी ये देते हैं तो कोई ऐसा शुरू करता है कि पृथ्वी पे मेरा घर है, नहीं, वो शुरू करता है, हालांकि ये बात मतलब ये प्रूवन है कि आप आउट ऑफ अर्थ आपका घर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अर्थ से बाहर जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। तो आप पहला चीज तो आप ये बताते हैं कि आप अपने कॉन्टिनेंट के बारे में बताते हैं, उसके बाद आप किस में आ जाते हैं, आप कंट्री में आते हैं। तो आप समझिए ये आपने कॉन्टिनेंट बताया कि आप एशिया कॉन्टिनेंट के हैं, लेकिन दूसरी बात अगर हम बात कर लेते तो अब आप अपने कंट्री के बारे में बताएं। तो एक्चुअली क्या होता है, क्या बात कर रहा है, ठीक है, मार खा जाएगा बस, ठीक है। तो कहने का मतलब द फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहला ही ये देखिए फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन हो गया अपना पहला चीज। दूसरा बोलता है कि हमें अब सब्स्टिट्यूशंस देखना है, मतलब ब्रांच देखना है। फाइंड द ब्रांच, फाइंड ब्रांच, ब्रांच देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन से क्या कोई ब्रांच निकल के आ रहा है। जैसे अगर तू हमारा दहिया को मान ले लॉन्गेस्ट चेन, तो एगो ब्रांच ये है, एगो ब्रांच ये है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें हम लोग पहला देखिए। और तीसरा बात जो हम लोग बात करेंगे, तो ये हो गया हमारा पहला वाला कि फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा हो गया हमारा फाइंड द ब्रांच। उसके बाद बोलता है आपको उसका क्या करना होगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। आपको नंबरिंग में क्या करना है, पहले शुरू करना है, जैसे कि आपको 1 से शुरू करना है। मतलब आप जब देखेंगे कि ब्रांच किधर से पहले आ रहा है, तो आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है फ्रॉम नियरेस्ट पोजीशन, फ्रॉम नियरेस्ट पोजीशन। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहां से, सबसे नियरेस्ट पोजीशन से आपको नंबरिंग करना है और उसके बाद उसका नाम देना है। तो ये 3 चीजें अपने दिमाग में रखिए और देखिए किसी का भी IUPAC नोमेनक्लेचर्स बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं।
फॉर द एग्जाम्पल आप एक बात देखिए कि जैसे कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जैसे हमने ले लिया और हमने यहां पे एक और कार्बन ले लिया, इसका नाम हमने ये रख दिया। अब एक बात समझो कि यहां पे मिल रहा है CH3 CH CH2 और ये हो जाएगा CH3 और यहां पे एक कंपाउंड लगा CH3। अब आप ऐसे करना है, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो आप देखिए सबसे पहले कंसीडर ये लंबा वाला ही आपको करना है। तो आप देखिए कि यहां पे 1 2 3 4 ऐसे हो रहा है, 1 2 3 4 देख रहे हैं ना। तो ये 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन अपना हो रहा है। आप ऐसे भी कह सकते, कुछ बच्चा ऐसे बोला कि सर 1 2 3 4 इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो आप देखना, आपको क्या देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन देखना है, अब वो जैसे आ जाए। और तो हम लोगों ने देखा ये 1 2 3 4 4 चेन का अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है। आप ऐसे भी जाएंगे तो 1 2 3 4 हिंदी में मतलब इंग्लिश में गिन के देखते कहीं ज्यादा हो जाए तो 1 2 3 4 ठीक है, 1 2 3 4 मतलब फिर भी सेम ही आ रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि 4 ही आ रहा है। अच्छा, अब हम बात ये करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन एक वो ऐसे करके हमने बना दिया कि मान लो यही लॉन्गेस्ट चेन है। तो ब्रांच आपका कौन सा है, ये वाला CH3 आपका एक ब्रांच निकल के आ रहा है। तो आपको काउंट करना है 1 2 3 तीसरा नंबर पे ब्रांच लगा है, इधर से गिनिए 1 2 दूसरा नंबर पे ब्रांच लगा है। तो जिधर से पहले ब्रांच लगता है उधर से नोमेनक्लेचर कर उसका नेमिंग देते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 2 पे आपको CH3 लगा है और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ मिथाइल, क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल। एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशंस में जो कंपाउंड लगेगा हमेशा YL लगेगा, मतलब अल्काइल ग्रुप का कंपाउंड लगेगा। तो यहां पे आप देख लीजिए 2 पे क्या लग रहा है, 2 मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है, 4। अब दे आर बॉन्ड विथ मतलब दे आर लिंक्ड विथ हाउ मेनी बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स। तो आप बोलेंगे 2 मिथाइल और ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो गया है हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। बट अनन्या सेज कि सर आप ऐसे किए हैं, हम लॉन्गेस्ट चेन दूसरे तरीके से लेना चाहते हैं। इस लड़की का कहना है सर CH3 CH2 CH2 और CH3 अगर आप ले रहे हैं और यहां पे अगर आप CH3 ले रहे हैं, तो मेरा कहना है कि सर हम इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन लेना चाहते हैं। मतलब मेरा नहीं, एक्चुअली अनन्या का कहना है कि आप ऐसे लॉन्गेस्ट चेन लीजिए। चलिए कोई बात नहीं है। तो हम जब लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं तो 1 2 दूसरा नंबर पे सब्स्टिट्यूशन लगा है और 1 2 3 तीसरा नंबर पे, तो किधर से नोमेनक्लेचर कर दें, 1 2 3 4। तो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल और टोटल क्या हो जाएगा ब्यूटेन। देखिए तो क्या सेम नेम हो गया क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आप किधर से भी नेमिंग कीजिए, हमें उससे कोई फर्क। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं CH3 CH और CH3, अगर हम ऐसे बोल दें और इधर भी हम CH3 लगा दे और यहां पे भी हम CH3 लगा दे और हम बोल दे कि इसका आपको क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो इसको अगर IUPAC नोमेनक्लेट करना है तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 4। पहले तो हमने देख लिया कि सबसे जो सीधा दिखता है उसमें हम लोग पहले देखते हैं। तो आप देख लीजिए 4 दिख रहा है। अब सोचिए और क्या हो सकता है। तो 1 2 3 4 ऐसे भी गिन रहे हैं तो 4 ऐसे गिनिए, 1 2 3 नहीं, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आप जिधर से भी गिन रहे हैं 4, जिधर से भी गिन रहे हैं 4, तो आप एकदम सिंपल वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिंपल वाला ले लिए, इधर से आप देखिए यही लॉन्गेस्ट चेन हमने कंसीडर कर लिया। और जब हम इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर रहे हैं तो आप देखिए 1 2 दूसरा नंबर पे सब्स्टिट्यूशन लगा है और इधर से गिनिए 1 2 दूसरा नंबर पे सब्स्टिट्यूशन लगा है। तो आपको करना क्या है कि जिधर से पहले लगा हुआ है, तो भाई इधर से भी दूसरा पे, इधर से भी दूसरा पे, तब जब दोनों तरफ से सेम पोजीशंस पे लगा हुआ है तो किधर से भी नोमेनक्लेचर कीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर से आप कर सकते हैं 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो। तो 1 2 3 4, तो 2 पे क्या लगा है, 3 पे क्या लगा है, तो कै को मिथाइल लगा है, हाँ 2 गो लगा है। तो 2 के लिए क्या होता है, डाई, क्या होता है डाई। तो आप देखिए 2 पे भी लगा है, 3 पे भी लगा है और क्या लगा है, मिथाइल। कै गो लगा है, 2 गो। तो ये हो जाएगा डाई गे मिथाइल। क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा हमारा 2 3 डाई मिथाइल और टोटल कै गो 4 गो। तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अरे बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा आगे हम बढ़े,
एक और बात आप देखिएगा, यहां पे आप समझिएगा कि अगर हम ऐसे कह दें CH3 CH3 और देखिए यहां पे CH3 और यहां पे CH3, तो आप एक बात देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो आप देखिए यहां 1 2 3, क्या 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन हम मान लेते हैं, इसी को कंसीडर कर लेते, काहे झंझट करने जाए जी। तो आप देखिए इधर 1 2 और 3, दूसरा पे क्या लगा है मिथाइल, इधर दूसरा पे क्या लगा है मिथाइल, तो आप देखिए दूसरा पे मिथाइल लगा है, इधर 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 भी मिथाइल लगा, इधर, तो दूसरा पे दो बार मिथाइल लगा हुआ है, तो दूसरा को दो बार लिखना होगा, 2 2, क्या लिखना पड़ेगा 2 2, अकाय गो मिथाइल, 2 गो मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल, ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेन। सो इट इज 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसका हमने लिख दिया 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब हम आगे एक बात आपसे करने जा रहे हैं, वो देखिएगा बड़ा ध्यान से, और नोमेनक्लेचर्स हम लोगों को देखने हैं। जैसे कि ये बात हमने कर दिया, अब देखिए कि अगर हम ऐसे कह दें CH3 CH2 CH2 और CH3, अगर हम बात कर लेते हैं यहां CH3 लगा दिए, तो आप एक बात देखिए कि इधर से अगर नोमेनक्लेचर करना है तो लॉन्गेस्ट चेन हम मान लिए यही होगा, हाँ, तो ब्रांच ये लग रहा है, तो आप देखिए 1 2 और तीसरा नंबर पे ब्रांच है, इधर से देखिए 1 2 और तीसरा नंबर पे ब्रांच है, तो जिधर से तीसरा नंबर पे ब्रांच आ रहा है तो दोनों तरफ से तीसरा पे है, तो किधर से भी नोमेनक्लेचर कर दो, 1 2 3 4 5, तो 3 पे क्या लग रहा है मिथाइल, कै गो एगो, तो 3 मिथाइल और क्या हो जाएगा 5 गो है तो पेंटेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 मिथाइल पेंटेन, मतलब कि यहां मिथाइल है वो क्या है पेंटेन के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसी का कुछ स्ट्रक्चर्स देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। बेटा एक बात सोचो, 1 2 ऐसे ऐसे अगर हम मार दिए और इसको एक ऐसे करके खींच दिए, तो अगर हम बोल दे कि इसका नोमेनक्लेचर बताओ, इसका नोमेनक्लेचर बताओ, तो तुम्हें पता है 1 2 3 4 5, आप देखिए 1 2 3 तीसरा पे सब्स्टिट्यूशन लगा है, और 1 2 3 तीसरा पे सब्स्टिट्यूशन, कहीं से भी नोमेनक्लेचर कर दो, 1 2 3 4 5, तो 3 पे क्या लगा है मिथाइल, और टोटल क्या गो है, तो 3 मिथाइल, क्या सेम चीज? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे हम बढ़े। अब हम अगली बात जो करेंगे उसको बड़ा ध्यान से देखना। अच्छा, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। देखो अगला चीज जो हम लोग करेंगे उसको फील करना। तो ये है IUPAC नोमेनक्लेचर। बोलो बेटा समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक और बात हम आपके सामने करने जा रहे हैं। अगर हम ऐसे कह दें, ऐसे कह दें, ऐसे, और कह दे एकर नाम बताओ, तो एकर नाम बताने के लिए तो एक बात देखो, तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे वाला, हाँ, अरे बोलो ना, धक 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 धक, नहीं, तो इस तरीके से देखो, तो 1 2 3 तीसरा पे सब्स्टिट्यूशन, और इधर से 1 2 तीसरा पे, तो कहीं से भी हम लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6 और ये 7। अब देखिए 3 पे क्या लगा है मिथाइल, अरे 3 पे क्या लगा है मिथाइल, 4 पे क्या लगा है मिथाइल, 5 पे क्या लगा है मिथाइल, तो 3 पे भी 4 पे भी, और तो इसको लिख सकते हैं 3 4 5, काय गो मिथाइल 3 गो, काय गो 3 गो, तो इसको लिखेंगे ट्राई मिथाइल। क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल। और इसका क्या हो जाएगा हमारा हेप्टेन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। बोलो समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? हेप्टेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया हमारा 3 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। एक और बात करते हैं हम लोग, बड़ा ध्यान से देखना। अगर हम यही बात ऐसे करें, बड़ा ध्यान से देखो, CH3 CH2, ठीक है, और हम ऐसे कर रहे हैं CH, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे CH2, यहां लिखेंगे हम लोग CH3, यहां लिखेंगे हम लोग CH3, यहां लिखेंगे हम लोग CH2, यहां लिखेंगे CH2, यहां लिखेंगे CH2, यहां लिखेंगे CH3, और हम यहां पे लिखेंगे CH2 और यहां लिखेंगे CH3। अगर हम ये बात कह दिए और बोले कि इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, तो इसका नाम क्या होगा? नाम जिलेबी बाई। देखिए, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? तो आप एक बात देखो बउआ, सब बड़का तो लाइन ही है मार रहे, अरे बोले बड़का लाइन ही है मार रहे ना, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, तो ये देखिए,
बोलो, यही हो गया। अब इसका देखिए तो 1 2 3 4 चौथा पे सब्स्टिट्यूशन है, और इधर से देखिए 1 2 3 4 पांचवा पे सब्स्टिट्यूशन है। हिंदी में इंग्लिश में गिन के देखते कहीं अलग अलग हो जाए। 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूशन, इधर से गिनिए तो 1 2 3 4 5, तो किधर से होगा? इधर से। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और अच्छा एक बात बताओ, तो 4 पे क्या लगा है? इथाइल लगा है, क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा? इथाइल। क्योंकि इसको तुम सोचो, हाँ देखो लड़की मुंह चूरा कर ली, हाँ देखो कहने का मतलब कि कार्बन का है 2 गो, तो देखो तो C2 हाइड्रोजन 3 2 और C2H5 क्या होता है? इथाइल। सोच बहन, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो यहां 2 कार्बन लग गया, तो 4 पे क्या लगा है? इथाइल, और 5 पे क्या लगा है? मिथाइल। तो आपको यहां पे जो देखना है, बड़ा ध्यान से देखना है, इस फोटो को देखिएगा बड़ा ध्यान से, और देखिए क्या होने वाला है। तो आप देखिए ये हमारा जो वैल्यू हो रहा है, तो 4 पे इथाइल लगा, तो आप थोड़ा अल्फाबेटिकली भी काम करोगे, तो 4 पे इथाइल लगा है तो क्या लिखोगे? 4 इथाइल, 4 इथाइल, 5 मिथाइल, और क्या हो जाएगा आपका? नोनेन। 4 इथाइल 5 मिथाइल नोनेन, 4 इथाइल 5 मिथाइल नोनेन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अच्छा अगर हम ऐसे कह दें, एक देखो ऐसे 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 ऐसे, और हम ऐसे कहे मतलब ये जो है हमारा ऐसे करके बोल दे, इसका नोमेनक्लेचर करो, हाँ इसका नोमेनक्लेचर करो, तो कैसे करोगे? आप देखो कि 1 2 3 इधर से, और 1 2 3 4, तो किधर से होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा एक बात बताओ कि कहीं ना कहीं 3 पे क्या लगा है? मिथाइल। 4 पे क्या लगा है? मिथाइल। और 5 पे क्या लगा है? समझ में आया? तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इथाइल 4 3 क्या हो जाएगा? 4 3 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा आपका? बताइए तो टोटल ऑक्टेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 इथाइल 4 3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। बोलिए क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 5 इथाइल 4 3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। 5 इथाइल 4 3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ये हो जाएगा हमारा 5 इथाइल 4 3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। चलिए हम आगे बढ़े। हाँ एक और चीज करके दिखाते हैं। एक और चीज आप लोग देखिएगा, जैसे यहां पे अगर हम एक ऐसा ही बात कर दें, यहां पे अगर हम ऐसे बोल दें CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, इसका नाम आपको कहेगा, बताइए इसका नाम बताइए। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना पड़ेगा, तो हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ देंगे। देखिए तो यही होगा क्या? हाँ अब देखिए 1 2 3 तीसरा पे सब्स्टिट्यूशन लगा है, और इधर से देखिए 1 2 तीसरा पे सब्स्टिट्यूशन लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 और 5, तो 3 पे इधर क्या लगा है? इथाइल। क्या लगा है? इथाइल, क्योंकि दो को कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथाइल। और इधर भी क्या लगा है? इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 3 डाई इथाइल, और क्या हो जाएगा आपका? पेंटेन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नाम क्या हो जाएगा? 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। अच्छा देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? सोच के बताइए, इसका नाम क्या हो गया है? हाँ 3 3 डाई इथाइल, और क्या हो जाएगा आपका? पेंटेन। समझ में आया कि नहीं आया? सो बताइए। तो इसका नाम हो चुका है हमारा 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपके लिए आसान नहीं लग रहा है? अच्छा और हम बात करें क्या थोड़ा सा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स पे? अच्छा एक और बात, आप लोगों में से कोई आदमी बताना, नानू बताना। तो अगर हम ऐसे बोल दे CH3, ठीक है CH, ये हो जाएगा हमारा CH3, और ये हो जाएगा हमारा CH, ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा हमारा CH3। बताओ तो इसका नाम क्या होगा?
क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, क्या होगा इसका नाम? यस, वेरी गुड। ये 1 2 3 4, तो आप देखिए कि 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, 3 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। वेरी गुड। तो ये बड़ा आसान हो चुका है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इट इज 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या नोमेनक्लेचर्स अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं आपके कि कैसे आईयूपीएससी नोमेनक्लेट करते हैं किसी भी कंपाउंड का, कार्बन कंपाउंड का? तो हम इसको मिटा दें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला चीज आप लोगों को देखना है, समझिएगा। अगर आ गया समझ में तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात। तो चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं, बड़ा ध्यान से देखना, गौर से देखना। हाँ क्या, किसका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।